हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8th की संस्कृत मंजूषा के पाठ 6 मार्गोहम या मार्गः अहम मैं मार्ग हूँ, इस पाठ का अभ्यास कार्य आपके समक्ष स्पष्ट कर रहे हैं। इस पाठ का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं। आशा करती हूँ कि पाठ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आज इसके अभ्यास कार्य पर गौर कीजिए कि हमें कहाँ पर किस तरह से धातु विभक्ति क्रिया को परिवर्तित करना होता है और किस तरह से प्रश्न का उत्तर हम स्वयं निकाल कर लिख सकें। इन सारी बातों पर बहुत ध्यान से सुनने और देखने की आवश्यकता है। फर्स्ट आपका प्रश्न है, उचित विकल्प चुनकर पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसे एक उदाहरण दिया है कि के मार्गे अवकरम क्षिपन्ति, कौन मार्ग में कूड़ा फेंकते हैं। वृक्षः गढ़तः पथिकः, कि वृक्ष गड्ढे या पथिक जो राह पर चलने वाले होते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? पथिकः। तो पथिकः मार्गे अवकरम क्षिपन्ति, पथिक मार्ग में कूड़ा फेंकते हैं। तो इसी तरह से आपको करने हैं। मार्गस्य शरीरे व्रणः केन जायन्ते, मार्ग के शरीर में घाव किससे हो जाते हैं? व्रणः कहते हैं घाव को। धूम्रेण धुएं से, यातायातेन यातायात से, कर्तव्य पालने या कर्तव्य पालन से। तो यातायात से, क्योंकि जब सड़क पर यातायात इतने चलते हैं तो उससे गड्ढे हो जाते हैं, सड़क टूट फूट जाती है। तो हमारा केन के स्थान पर उत्तर आएगा यातायातेन। तो इसी तरह से अगर आपकी परीक्षा में अलग से वाक्य दोबारा लिखने के लिए आता है तो जैसे ये वाक्य लिखा गया है, सही उत्तर आपको पता चल ही गया है। बस केन के स्थान पर आपको यातायातेन लिखना है और आप पूरा वाक्य इसको लिख सकते हैं। कस्मिन् ऋतौ मार्गस्य महत् कष्टं भवति, किस ऋतु में मार्ग को बहुत अधिक कष्ट होता है? वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में मार्ग को बहुत अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जो टूटे फूटी सड़क होती है, गड्ढे बन जाते हैं, उनके अंदर बारिश का पानी भर जाता है, जिससे उसको बहुत अधिक कष्ट होता है। गढ़तः केन परिपूर्णः भवन्ति, गड्ढे किससे भरे हुए होते हैं? जलेन जल से, अवकरेण कूड़े से, या कष्टेन कष्ट से। कष्ट तो एक अनुभव करने वाली चीज है, वो किसी में भरने की चीज नहीं है। तो मेन है आपका जल से, गड्ढे जल से भरे हुए होते हैं। मार्गस्य प्रिय संगिनः के, मार्ग के प्रिय साथी कौन है? पथिकः, नेतारः, वृक्षः। पथिक हैं, नेता हैं या वृक्ष हैं? तो मार्ग के जो प्रिय साथी हैं वो वृक्ष होते हैं। जो सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगे होते हैं वे ही मार्ग के या सड़क के साथी होते हैं। प्रकृति ही मार्गस्य कीदृशं मुखम प्रक्षाल्यति, प्रकृति मार्ग का कैसे मुख धोती है? प्रसन्नम प्रसन्न मुख को, खिन्नम दुखी मुख को, मलिनम गंदे मुख को। तो प्रकृति मार्ग के मलिन यानी गंदे मुख को धोती है। जैसे गंदगी हो जाती है सड़क पर गंदी, और जब वर्षा होती है तो वर्षा भी तो एक प्रकृति की देन है, तो उस वर्षा के जल से सड़क का जो मलिन मुख है, गंदा मुख है, वो धुल जाता है। मार्गस्य उपरि कानि प्रहारम कुर्वन्ति, मार्ग के ऊपर किसके प्रहार या कौन प्रहार करते हैं? कष्टानि वाहनानि कार्याणि, वाहनानि वाहनों के प्रहार पड़ते हैं मार्ग के ऊपर। वृक्षः केषां धूम्रेण कष्टम अनुभवन्ति, वृक्ष किसके धुएं से कष्ट का अनुभव करते हैं? जनानाम, मार्गाणाम, वाहनानाम। तो मेन आपका उत्तर है वाहनानाम, कि वाहनों के धुएं से कष्ट का अनुभव करते हैं कौन? वृक्ष। जो दोनों ओर सड़क के वृक्ष खड़े हुए हैं, तो जब वाहन वहां से गुजरते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है उससे भी कष्ट का अनुभव करते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। का कामना मार्गम कर्तव्य निष्ठम करोति, कौन सी कामना मार्ग को कर्तव्य निष्ठ करती है? जनानां कार्याणि सिद्ध्यन्तु, एषा कामना मार्गम कर्तव्य निष्ठम करोति, लोगों के कार्य सिद्ध हो,
यह कामना मार्ग को कर्तव्यनिष्ठ करती है। तो यहाँ से आपका आ गया जनानाम कार्याणि, लोगों के कार्य, सिद्ध्यंति मानो सफल हो या सिद्ध हो, ऐसा कामना, ऐसा के बाद से आपका एज इट इज आ जाएगा कामना मार्गम कर्तव्य निष्ठा करोति। बस आपको केवल यहाँ तक के 4 शब्द ही याद करने हैं। वर्षर्तौ मार्गस्य कष्टम किम, वर्षा ऋतु में मार्ग का कष्ट क्या है। वर्षा ऋतौ मार्गस्य गर्तः जलेन परिपूर्णः भवन्ति एतत् तस्य कष्टम, कि वर्षा ऋतु में मार्ग के गड्ढे जल से परिपूर्ण होते हैं, यह उसका कष्ट है। कि सड़क का कष्ट क्या है कि जो उसके गड्ढे हैं वो बारिश के पानी से भर जाते हैं। प्रकृति माता किम करोति, प्रकृति माता क्या करती है। प्रकृति माता वर्षा जलेन मार्गस्य मलिनम मुखम प्रक्षाल्यति, प्रकृति माता वर्षा के जल से मार्ग का गंदा मुख धोती है या मलिन मुख को धोती है। मार्गस्य चित्तम कथम प्रसीदति, मार्ग का चित्त कैसे खुश होता है या प्रसन्न होता है। वृक्षाणाम हरितानि पत्राणि विचित्राणि कुसुमानि च दृष्ट्वा मार्गस्य चित्तम प्रसीदति, वृक्षों के हरे पत्ते विचित्र फूलों को देखकर मार्ग का चित्त प्रसन्न होता है। कि जब मार्ग अपने दोनों ओर लगे हुए पौधों को, वृक्षों को देखती है तो वृक्षों के हरे भरे पत्ते हैं और विचित्र फूल जब खिले हुए देखती है तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है। मंजूषा से उचित शब्द लेकर अनुच्छेद को पूरा कीजिए। ये आपके शब्द दिए हुए हैं मंजूषा में। कार्याणि गणयामि, कामना, जनः, कष्टानि, कुर्याम, कर्तव्य पथेन, राजमार्गः और करोति। ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को, अनुच्छेद को आपको इनमें से शब्दों को चुनकर पूरा करना है। अहम राजमार्गः अस्मि, मैं राजमार्ग हूँ। कर्तव्य पथेन गच्छन् अहम बहुनी कष्टानि अनुभवामि, कर्तव्य मार्ग से जाते हुए मैं अनेक कष्टों का अनुभव करता हूँ। परम अहम तानि न गणयामि, लेकिन मैं उनको नहीं गिनता हूँ या उनकी ओर ध्यान नहीं देता हूँ। गणयामि का मतलब गिनने से, कि मैं उन कष्टों की ओर ध्यान नहीं देता हूँ। यदि अहम स्व कर्तव्यम न कुर्याम, यदि मैं अपना कर्तव्य न करूं, तरहि जना, तो लोग कथम स्व गंतव्य स्थानम प्राप्नुः, तो लोग कैसे अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करेंगे। जनानाम कार्याणि सिद्ध्यन्तु, लोगों के कार्य सिद्ध हों। एषा कामना माम कर्तव्य निष्ठम करोति, यह कामना मुझको कर्तव्य निष्ठ करती है। तो अगर पाठ का अर्थ आपको ठीक से मालूम है तो पैराग्राफ या अनुच्छेद आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है परस्पर मेल कीजिए। इसमें आपको विलोम पदों का, अपोजिट वर्ड्स का मेल करना है। जैसे ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, अधा माने नीचे। मलिनम, मलिनम माने गंदा, स्वच्छम माने साफ या निर्मलम, दोनों इसके हो सकते हैं, स्वच्छम भी और निर्मलम भी। यान्ति माने जाते हैं, आयान्ति माने आते हैं। आपदा माने आपत्तियों को, संपदा माने संपत्ति को। मित्र माने मित्र, रिपुः माने शत्रु। तो इस तरह से ये आपके विलोम शब्द हैं। समानार्थक पदानि, समान अर्थ वाले पद यानी कि पर्यायवाची की तरह। वीक्ष्य माने देखकर और दृष्टवा माने देखकर होता है। सततम, सततम माने लगातार और निरंतरम, निरंतरम माने भी लगातार होता है। रमणीयम, रमणीयम माने सुंदर और सुंदरम। जायते, जायते माने होता है और भवति माने भी होता है। आपदाम, आपत्ति को, कष्टानाम, कष्टों को। तो इस तरह से ये आपके समानार्थी थे। पाठांश पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी एक पंक्ति दी हुई है। कर्तव्य पथेन सततम गच्छन् अहम बहुनी कष्टानि अनुभवामि,
कर्तव्य पथ से लगातार जाते हुए मैं अनेक कष्टों का अनुभव करता हूँ। ये पंक्ति दी हुई है और इस पंक्ति के आधार पर ही नीचे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनका आपको एक शब्द में उत्तर देना है। कहा कष्टानि अनुभवति, कौन कष्ट अनुभव करता है? मार्गः। क्योंकि जैसा कि आपका लेसन का नाम ही है कि मैं मार्ग हूं, तो मार्ग का ही वर्णन इसमें पूरा किया गया है, तो कष्ट का अनुभव मार्ग करता है। केन गच्छन सह कष्टानि अनुभवति, किससे जाते हुए वह कष्टों का अनुभव करता है? कर्तव्य पथेन, कर्तव्य पथ से। देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर दिया हुआ है, कर्तव्य पथेन गच्छन, तो कर्तव्य पथेन इसमें आ जाएगा। केन तृतीय का एक वचन है और ये भी आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन है। ठीक है। मार्गः कानि अनुभवति, मार्ग किनको अनुभव करता है? कष्टानि, कष्टों को। यहाँ पर आपका आ गया कष्टानि अनुभवामि, कष्टों को अनुभव करता है। भाषिका कार्यम, भाषिक कार्य। अनेकानि इति पदस्य कः पर्यायः अत्र प्रयुक्तः? अनेकानि इस पद का कौन सा पर्याय यहाँ प्रयुक्त किया गया है? अनेकानि का जो पर्याय शब्द है बहुनी, बहुनी माने भी बहुत से और अनेकानि माने भी अनेक। अनुभवामि इति क्रियापदस्य कः कर्ता? अनुभव करता हूं, इस क्रियापद का कौन करता है? अहम, यानी कि मार्गः, ब्रैकेट में हमने लिख दिया आपका मार्गः, अहम मार्ग के लिए प्रयुक्त किया गया है कि मार्ग ही तो अनुभव करता है कष्टों को, तो अनुभवामि क्रिया है और इसका कर्ता अहम यानी कि मार्गः। बहूनि कष्टानि अत्र किम विशेष्य पदम, बहुत से कष्ट, यहाँ क्या विशेष्य पद है? यहाँ विशेष्य पद बताना है, विशेषण नहीं। तो कष्टानि, कष्टानि आपका विशेष्य है और बहुनी आपका विशेषण है। तो अगर विशेषण पूछते तो बहुनी हो जाता, विशेष्य पूछा है तो कष्टानि आपका हो गया है। नेक्स्ट है माम उभयतः स्थितः वृक्षः वहानानां धूम्रेण कष्टम अनुभवन्ति तेषां कष्टम मम कष्टम। मेरे दोनों ओर स्थित वृक्ष वाहनों के धुएं से कष्ट का अनुभव करते हैं, उनका कष्ट मेरा कष्ट है। कौन कह रहा है? ये मार्ग। अब माम इति पदे का विभक्ति ही किम चा प्रयोगस्य कारणम, माम इस पद में कौन सी विभक्ति है और क्या प्रयोग का कारण है कि माम में द्वितीय विभक्ति जो लगी है वो किस कारण से लगी है? तो माम द्वितीय विभक्ति है और उभयतः योगे, कि उभयतः शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उभयतः जहां भी लिखा होगा तो उससे पहले जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति का ही प्रयुक्त होता है। कष्टम अनुभवन्ति, कष्ट अनुभव करते हैं। अत्र कष्टम इति पदे का विभक्ति ही, यहाँ कष्ट इस पद में कौन सी विभक्ति है? अब कष्टम द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो लेकिन हमसे वचन पूछा नहीं गया है, केवल विभक्ति पूछा है, तो इसलिए ये द्वितीय विभक्ति है। अनुभवन्ति इति पदे कः धातु, अनुभवन्ति इस पद में कौन सी धातु है? भू धातु। भू धातु से आपका बना है अनुभवती, अनुभवतः, अनुभवन्ति, तो भू धातु से आपका ये बना है। तेषां कष्टम मम कष्टम, उनका कष्ट मेरा कष्ट है। अत्र तेषां पदम केषां कृते प्रयुक्तम, यहाँ तेषां जो पद है वो किनके लिए प्रयुक्त किया गया है? वृक्षाणां, वृक्षों के लिए प्रयुक्त किया गया है कि उनका कष्ट मेरा कष्ट है, कि यदि वृक्षों को कष्ट है तो मुझे भी कष्ट होता है, तो तेषां शब्द का प्रयोग वृक्षों के लिए किया गया है। तेषाम इति सर्वनाम स्थाने संज्ञा पदम प्रयुज्य वाक्यम पुनः लिखत, तेषाम इस सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा पद का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखिए। अब यहाँ पर देखिए तेषाम के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? तेषाम सर्वनाम शब्द है, उन्होंने कहा इसके स्थान पर संज्ञा शब्द को लिखना है। तो तेषाम शब्द जब वृक्षों के लिए प्रयुक्त किया गया था तो हमने तेषाम को हटाकर वृक्षाणाम कर दिया कि वृक्षाणाम कष्टम मम कष्टम, वृक्षों का कष्ट मेरा कष्ट है। नेक्स्ट है आपका भिन्न प्रकृति वाला पद पहचानिए।
जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए वृक्षः, रक्षकः, पथिकः, नेतारः, विश्वासः, ये शब्द दिए गए थे। तो इसमें विश्वासः शब्द आपका अलग हो गया, क्योंकि बाकी सारे आप देखिए प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। विश्वास आपका अलग हटकर हो गया। अब इसी तरह से कुसुमानी, पत्राणी, हरितानी, वाहनानी। अब आप यहाँ पर देखिए हरितानी जो है ये विशेषण है, और बाकी फूल, पत्ते, वाहन, ये सब क्या है, ये संज्ञा शब्द हैं। तो विशेषण आपका अलग हो गया, तो हरितानी विशेषण आपका आ गया। कष्टम, दुखम, सुखम, मार्गम। अब कष्ट, दुख, सुख, मार्गम। अब पुल्लिंग पद को करना है, तो पुल्लिंग पदम में आपका क्या आ गया, मार्गम। ये सब चीजें क्या हैं आपके, ये सब उसके नपुंसकलिंग में आपके आ जाते हैं। तो मार्गम आपका पुल्लिंग पद हो गया। संधि विच्छेद, संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए, दोनों तरह के शब्द हैं। कहीं हमें संधि विच्छेद दिया हुआ है तो संधि करना है, और संधि दी है तो हमें संधि विच्छेद करना है। जैसे मम अपि, ये संधि विच्छेद है, मम प्लस अपि, इन दोनों का मिलकर बन जाएगा ममापि, क्योंकि अ और अ मिलकर दीर्घ आ बन जाता है, दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, तो ये बन गया आपका ममापि। मम प्लस ऊपरी, अब अ और उ मिलकर ओ बन जाता है, गुण संधि हो जाती है, तो ये आपका बन गया ममोपरी। तो मम के जो आखिरी मात्रा है ये उ का ओ बनकर उसी के ऊपर मात्रा लगती है, ममोपरी। यदि प्लस अहम, यद्यहम, ये शब्द आपका दिया है। अब आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करना था, तो यदि प्लस अहम, ई और अ मिलकर या बन जाता है, तब आपका बना यद्यहम। दा में या मिलाकर द्या बनता है, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी लिखते हैं। वर्षा प्लस ऋतौ, वर्षर्तौ, अ के बाद री आने पर अर हो जाता है आपका, तो इस तरह से आपका बन गया वर्षर्तौ। कहा प्लस अपि, कहा विसर्ग का उ बनता है, उ का फिर ओ बन जाता है, तब इस तरह से लिखा जाता है को अपि, कह अपि, यानी कि कोपि। मार्गः अहम, अब इसी तरह से जैसा आपका पाठ का शीर्षक भी है मार्गो हम, तो विसर्ग यहाँ पर दिया है, तो विसर्ग का आपका उ बनता है, उ का फिर ओ में परिवर्तन होता है। ये विसर्ग संधि में नियम आपने पढ़े होंगे, तो इससे आपका बन जाता है मार्गो हम। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ 6 का अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट किया गया है। इस पूरे पाठ में आपका विभक्ति वचन पर बहुत अधिक प्रश्न दिए गए हैं, तो इसलिए इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है, कि ताकि अगर इससे मिलती जुलती एक्सरसाइज या कोई प्रश्न आपके सामने हो तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।